नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कंवत आपका स्वागत करता हूं हमारे इंस्टीट्यूट डाइसिस्ट एजुकेशन पर। आज हम RSCIT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ऊपर स्पेशल 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। लास्ट पार्ट 1 के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में हमने समझा था, जो कि MS ऑफिस के ऊपर आधारित थे, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर आधारित थे। आज हम पार्ट 2 के अंदर स्पेशल 10 क्वेश्चंस और लेकर आए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। जैसे आप RSCIT की बुक्स को देखेंगे तो उसके अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चैप्टर के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं और उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो विंडोज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली आप देखते हैं लैपटॉप, आप नए लैपटॉप खरीद के ला रहे हैं तो उसमें विंडो 11 आ रहा है। इसके पहले विंडो 10 चल रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो 10 और 11 तो आप सब जानते हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो विंडोज़ XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है और विंडो 9 है। तो इनमें से विंडो 9 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। XP 2001 से लेके 2005-7 तक खूब चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ XP है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ 7 भी खूब चला है। विंडोज़ 8 के बाद डायरेक्टली विंडोज़ 10 आया था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो विंडोज़ 9 है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेल सेवाओं के संबंध में PNR नंबर क्या है? PNR नंबर जनरली हम सभी ने सुना हुआ रहता है कि PNR क्या होता है। जैसे आप रेलवे के अंदर कोई टिकट बुक कराते हैं तो आपको एक टिकट बनता है और टिकट का एक PNR नंबर होता है। अगर हमारा वेटिंग लिस्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं, PNR नंबर से इंक्वायरी कर लो कि हमारा PNR नंबर के ऊपर टिकट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो उसका फुल फॉर्म की बात की जा रही है यहाँ पे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिजर्वेशन, पैसेंजर नेशनल रिजर्वेशन एंड पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड। तो ये पैसेंजर से संबंधित है, तो पैसेंजर वाला आंसर पकड़ लेते हैं। तो A और C सही है। और यहाँ पे नेशनल आ रहा है, रिजर्वेशन वो ठीक नहीं है। नेम रिकॉर्ड इज़ द राइट आंसर। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कि हर पैसेंजर का नेम उसमें रिकॉर्ड होता है, उससे उसका टिकट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पता लग जाता है। तो दिस इज अ PNR नंबर। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। अभी आप देख रहे होंगे दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और PNR नंबर, जो जनरल लाइफ में भी हम लोग को यूज़ होता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लीजिए हमारे सामने है हमारा थर्ड क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। किसका प्रकार है डॉट मैट्रिक्स? अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा नहीं कि एक्चुअल में लिखना चाहिए था इनको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, ये सब प्रिंटर के प्रकार होते हैं। तो इसमें टेप नहीं है, डिस्क नहीं है और बस नहीं है। ये एक प्रिंटर है जो कि प्रिंटर का एक प्रकार होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और भी प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। और भी आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो RSCIT बुक के चैप्टर नंबर 2 में आप इसको पूरा अच्छा सा समझ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो ये भी बहुत सिंपल है, 11 नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इनमें से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम से ढंग से रखी गई है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। अब ये है क्या चीज़, KB, MB, GB वगैरह, ये जो हार्ड डिस्क का कैपेसिटी होता है ना उसको बताता है। जैसे आप पेन ड्राइव लेके आते हैं तो 64 GB का होता है, 32 GB का होता है। हार्ड डिस्क लेके आते हैं 1 TB का हार्ड डिस्क होता है। तो GB बड़ा कि TB बड़ा? तो यहाँ के अगर आप देखेंगे तो KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB बड़ा। तो पहला नंबर तो सही है। दूसरा बाइट है, बाइट के बाद MB है, फिर EB है, फिर PB है। निबल है, KB है, MB और PB। अब ये PB और EB और ये क्या होते हैं, इसके लिए समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। मेरे पास एक पूरा लिखा हुआ है, आप उसको लिख लेना और समझ लेना। स्लाइड शो को कैंसिल करने की शॉर्टकट की क्या होती है, एस्केप की। मेरे लास्ट
वीडियोस में आपको ये बताया था हमने कि शॉर्टकट की क्या होती है। तो आप देखिए यहाँ पे के बी मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट और फिर उसके बाद एक्जाबाइट। पहले पी बी आता है, फिर उसके बाद में ई बी आता है, फिर जेड भी आता है। और किलोबाइट से पहले बाइट भी होता है, आप लिखना चाहें तो बाइट भी होता है, उसके पहले निब्बल भी होती है, छोटा सबसे छोटी इकाई निब्बल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर एम बी बाइट। लेकिन के बी, एम बी, जी बी, पी बी, ई बी, पहले पी आता है फिर ई आता है। लेकिन अगर हमारे आंसर में देखेंगे तो यहाँ पे ई बी पहले आ रहा है, तो ये आंसर सेकंड नंबर का गलत हो गया हमारा। रन करते हैं, शिफ्ट के साथ F5 दबाना है, तो आप जिस स्लाइड पे होंगे उस स्लाइड से आपको स्लाइड शो होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, शिफ्ट प्लस F5 जो हमने लास्ट में लिया था। तो सेकंड इज़ द रॉन्ग आंसर, और निब्बल के बाद के बी के बाद एम बी के बाद पी बी इज़ द राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर। दैट में अब कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं, इनमें से कॉम्बिनेशन है, पहला सही है क्या, बोला पहला तो सही है। केवल सेकंड है क्या, नहीं। फर्स्ट और सेकंड नहीं, क्योंकि सेकंड तो गलत था। फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, तो पहला और तीसरा सही है हमारा आंसर। तो इज़ द फोर्थ आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। ये भी एम बी, के बी, जी बी, ओगरा, ये सब भी आप देखोगे तो बहुत बेसिक यूनिट्स होती है स्टोरेज की। अगर हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो जनरली ये चीज़ें हमारे सामने आती है। अपन जनरली पूछते हैं ना, लैपटॉप कितने टीबी का है तुम्हारा। आजकल नए लैपटॉप आ रहे हैं 1 TB 2 TB। हार्ड डिस्क आ रही है 1 TB की, या पेन ड्राइव आ रही है 64 GB की। आपका मोबाइल जो आप ख़रीदने जाते हो वो भी GB में आता है स्टोरेज उसका, तो वो भी आपको पता होता है। तो जनरली क्वेश्चन वो आते हैं जो जनरल हमारी लाइफ में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के ऊपर 5वें नंबर क्वेश्चन, USB रेफर टू। वापस से आपके जो लाइफ में काम आ रहा है USB पोर्ट। USB किसको रेफ़र करता है, स्टोरेज डिवाइस को, नहीं, पोर्ट को। यस, पोर्ट होता है। पोर्ट मतलब एक जगह जहाँ पे अपन लगा सकते हैं, जैसे 3 पिन लगाते हैं अपन, सॉकेट होता है लाइट का, तो पोर्ट हो गया जहाँ पे आप लाइट का कनेक्शन लगाते हो। ऐसे ही अपने कंप्यूटर में कुछ कनेक्शन करने के लिए, जैसे पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए हमको, या स्पीकर को जोड़ने के लिए हमको एक पोर्ट चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं USB पोर्ट। तो USB क्या होता है, एक पोर्ट होता है, सिंपल। ये भी आप लोग सभी जानते हैं। आजकल एवरीथिंग जो स्पीकर हो, माइक हो, या कुछ या हेडफोन हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो सब, या आपका मोबाइल का चार्ज हो, वो भी हो, USB पोर्ट आने लग गया उसके अंदर। तो B इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि USB के लिए। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, एक वेबसाइट का संग्रह होता है। एक वेबसाइट जो होती है ना, इज ए कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन से बन के वेबसाइट बनती है, ग्राफिक्स के कलेक्शन से, या एल्गोरिथम के कलेक्शन से, या प्रोग्राम के कलेक्शन से, या वेब पेजेस के। तो ग्राफिक्स मतलब कोई डिज़ाइन से कोई वेबसाइट तो नहीं कलेक्शन होता है उसका। एल्गोरिथम मतलब किसी का फ्लो, काम करने का तरीका या रूल्स रेगुलेशन। प्रोग्राम कोडिंग से एक पेज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो मतलब वेब पेजेस से मिलकर एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किससे मिलकर बनती है, वेब पेजेस से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हो। सिंपल सा पूछ रहा है आपसे कि आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपको कोई काम हो गया, तो आप क्या उस लैपटॉप को ओपन करके चले जाते हो, या आप मोबाइल पे काम कर रहे हो सपोज करते हैं, और आपका मोबाइल ऑन है, आप उसको टेबल पे रखा और चले गए कहीं पे। तो ये दोनों ही नहीं करते। आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को बंद करके जाते हो, लैपटॉप को क्या है, लीड डाउन करके जाते हो, लॉग ऑफ करके जाते हो। तो ये पूछ रहा है क्यों जाते हो ऐसा, ये पूछ रहा है ऐसा क्यों करते हो आप। तो पहला इसका आंसर है, कोई आपकी फाइल या पासवर्ड को आदि को चुरा सकता है, इसलिए बंद करके चल जाता हूँ मैं। दूसरा, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। आवश्यक मतलब नेसेसरी है कि उससे लैपटॉप की, कंप्यूटर की, मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं जिससे कि हम लॉग ऑफ करके जाते हैं। बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। वो तो घर में लगाना होता है तारा, अपने लैपटॉप में बाहर जाने से पहले कोई रूल थोड़ा नहीं कि बाहर जाने से पहले अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान दस्तावेज को सहेजने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए लॉग ऑफ करना नेसेसरी है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। तो दैट मीन्स तीनों सही आंसर नहीं है, BCD। आंसर कौन सा सही है कि हमारे कोई फाइलें या पासवर्ड को चुरा नहीं ले जाए। अगर मोबाइल खुला हुआ रहेगा तो हमारे फ़ोटोज़ को देख सकता है, हमारे ओपन चीज़ों को देख सकता है। लैपटॉप खुला होगा तो हमारे जो ईमेल आईडी खुली हुई है या कोई भी चीज़ खुला हुआ है उसको वो एक्सेस कर सकता है।
तो हम उसको लॉग ऑफ करके जाते हैं, जिससे कि दोबारा कोई खोले तो उसको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपको मोबाइल दोबारा कोई खोलेगा तो आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या फेस का चेक ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों जाते हो, तो ये भी आम क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकली आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो आधार हमारे पास कार्ड होता है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो मतलब कुछ सारे सही होंगे, उनमें से एक गलत होगा बस। तो पहला पकड़ते हैं, आधार का नामांकन निःशुल्क है। यस, एनरोलमेंट आधार का 0 रुपये है, कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी जना रजिस्टर्ड कर सकता है। आधार सभी भारतीय निवासियों को जारी करने वाली 12 अंकों का विशिष्ट पहचान देता है। आधार कार्ड में 12 अंक का डिजिट का होता है, ये भी सही है। आधार को अपडेट नहीं हो सकता है, ये गलत है। आधार अपडेट हो सकता है, अगर नाम एड्रेस कराना है, डेट ऑफ बर्थ करानी है, कुछ भी चेंज कराना है तो कर सकते हो। हाँ, चार्जेबल है बट वो कर सकते हो। तो सी आंसर गलत है। तो चौथा अपने आप से हो जाएगा, UIDIA उसको आधार को मेंटेन रखता है। तो ठीक है, 3 सही है और 1 गलत है, तो सी इज़ द रॉन्ग आंसर। मतलब हमारे क्वेश्चन के लिए सही आंसर है सी। तो आधार भी एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, 12 अक्षर का। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर कि 12 आधार की जो नंबर होता है उसका कितना डिजिट होता है, तो 12 डिजिट का होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, आपके फ़ोन पर सेवा यह पता लगाने के लिए फ़ायदेमंद है कि आप नक्शे या नेविगेशन पर कहाँ हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि आप हमारी लाइव लोकेशन कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको क्या ऑन करना पड़ता है। तो उसके लिए कौन सी सर्विस को ऑन करते हो आप अपने मोबाइल में, तो आप अपने मोबाइल में करते हो GPS को ऑन करना पड़ता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वाईफाई को ऑन करने से नेट चलता है, ब्लूटूथ को ऑन करने से 2 मोबाइल आपस में जुड़ जाते हैं, इंफ्रारेड से भी 2 मोबाइल जुड़ जाते हैं, बट GPS से आपकी लाइव लोकेशन एक्टिवेट हो जाती है। जो गूगल के अंदर आप कई बार करते हो, अपनी लाइव लोकेशन को बंद कर देते हो मोबाइल में, तो सेम काम ये आपके फ़ोन में पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन भी क्या आपके फ़ोन के ऊपर आधारित है। तो जनरली आप फ़ोन चलाते हो तो आपकी लोकेशन किसी को पता नहीं चले तो आप क्या करते हो, आपकी लाइव लोकेशन को बंद कर देते हो, GPS को बंद कर देते हो। तो नेविगेशन के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर आधारित क्वेश्चन है ये भी, जो रोज़मर्रा में आपको काम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के अंदर अगर हमको कोई चीज़ स्टोर करनी है या कोई चीज़ राइट करना है, लिखना है, CD में कुछ स्टोर करने को राइट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टोरिंग करना बोलते हैं क्या, कॉपी करना बोलते हैं क्या, बर्निंग करना बोलते हैं क्या, पेस्टिंग करना बोलते हो, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसको बोलते हैं बर्निंग करना। स्टोर करना तो क्या होता है, कोई में स्टोरेज करना, वो अलग चीज़ हो गई। कॉपी करना, जैसे आप पेन ड्राइव के अंदर कॉपी पेस्ट करके उसको सेव कर लेते हो। आपको पेन ड्राइव में कुछ सेव करके रखना है तो क्या करोगे, आप कॉपी पेस्ट कर लोगे। कॉपी एंड पेस्टिंग, ये क्वेश्चन हो गए सारे। तो बर्निंग इज़ द राइट आंसर, कि CD में अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ राइट करना है, तो आप उसको बर्न करोगे। एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर एक बार आपने कोई चीज़ में राइट कर दी, बर्न कर दी, तो उसके बाद आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, परमानेंटली वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CD, और CD के अंदर हम इसको फाइलों को सेव करने की प्रक्रिया को बर्निंग बोला जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगाइए कि इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड है आपके लिए। मतलब बहुत टिपिकल पूछा गया है, बहुत सिंपल, जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं चीज़ों को, उसके ऊपर आधारित सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप इनको ध्यान से समझिए। ठीक है, और इनको एनालिसिस करिए। अगली वीडियो के अंदर हम अगले 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे पार्ट 3 के अंदर, वो भी जनरल पे आधारित होंगे और RSCIT की बुक्स के ऊपर आधारित होंगे, और वो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप लोग, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।